नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव से लेकर यूपी के उपचुनाव तक एक नारे की सबसे ज्यादा गूंज है, बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी के इस नारे पर महाराष्ट्र चुनाव में सांसद अमोल कोले का एक बयान काफी वायरल हो गया है। पीएम मोदी, सीएम योगी और बीजेपी के तमाम नेताओं को बटेंगे तो कटेंगे पर अमोल कोले ने करारा जवाब दिया है। दोस्तों, ये नारा शुरुआत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था, क्योंकि यूपी में कई सीटों पर उपचुनाव है। एक तरह से उनकी कुर्सी दांव पर है। अगर ज्यादातर सीटें बीजेपी हार जाती है यूपी उपचुनाव में, तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को भी खतरा बता रहे हैं कई राजनीतिक एक्सपर्ट। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दिया। कहने का मतलब यह था कि हिंदुओं को नहीं बंटना है और एक साथ बीजेपी को वोट देना है। उसके बाद गिरिराज सिंह जैसे मोदी सरकार के मंत्रियों ने भड़काऊ भाषण देते हुए भी इस नारे को दोहराया। अब बीजेपी के तमाम नेताओं के लिए सबसे फेवरेट स्लोगन बन गया है, बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में भी इस नारे का इस्तेमाल किया गया तो एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद अमोल कोले ने शानदार जवाब दिया है और इसे महाराष्ट्र की अस्मिता का चुनाव बता दिया है कि महाराष्ट्र के मतदाताओं को बंटना नहीं है। क्या कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे पर पीएम मोदी, सीएम योगी और बीजेपी के तमाम नेताओं को जवाब देते हुए अमोल कोले, जरा सुनिए। बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों, जरा हमें ये भी बता दो। बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों, हमें जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को। तो बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों, जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को। क्यों काटा किसानों की कर्ज माफी का हक और बांट दिया चुनिंदा पूंजीपतियों को। क्यों काटा मराठी पार्टियों को और बांट दिया आपने सत्ता के दलालों को। क्यों काटी आम आदमी की जेब, क्यों काटी आम आदमी की जेब और बांट दी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली कंपनियों को। क्यों काटा महाराष्ट्र का हक और बांट दिया आपने गुजरात को। इसलिए कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, बटेंगे तो कटेंगे ये कहने वालों। आपके खिलाफ होने वाले वोट हम अपना बटने देंगे। महाराष्ट्र का हक, महाराष्ट्र का स्वाभिमान अब हम नहीं कटने देंगे। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे कहने वाले हैं हम। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे कहने वाले हैं हम। लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र धर्म इस महाराष्ट्र में जिंदा रखेंगे, इस महाराष्ट्र में जिंदा रखेंगे। अमोल कोले का यह भाषण दिखाता है कि चाहे एनसीपी शरद पवार गुट हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या कांग्रेस हो, तमाम दलों ने इसे महाराष्ट्र की अस्मिता का चुनाव बना दिया है। और पीएम मोदी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी वजह से महाराष्ट्र के सारे उद्योग धंधे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट गुजरात में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र में रोजगार कम हो रहा है और सब कुछ गुजरात को दिया जा रहा है। तो बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का इस तरह जवाब देते हैं अमोल कोले। और दोस्तों, अपने आप में नारा सवाल उठाता है। इस नारे के आधार पर हिंदुओं की एकता की बात की जा रही है, क्योंकि चुनाव है। तो इस नारे को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के लिए क्यों नहीं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए क्यों नहीं? यह क्यों कहा जा रहा है कि देखिए फला पार्टी का तो वोट बैंक है, वो तो अपना वोट करेंगे, आपको नहीं बंटना है। तो क्या हिंदू सिर्फ एक पार्टी का है? तो ऐसे में बीजेपी की इस बात का क्या आधार है कि अगर हिंदू एकजुट हो जाए, मान लीजिए नहीं बंटना, अच्छी बात है कि जातियों में नहीं बंटना चाहिए, धर्म के आधार पर भी नहीं बंटना चाहिए, एक भारतीय के तौर पर सबको एक माला के मोती की तरह रहना चाहिए। तो कायदे से देश के प्रधानमंत्री को, यूपी के सीएम को, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, मोदी सरकार के मंत्रियों को यह संदेश देना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बटेंगे तो कटेंगे। क्योंकि अगर आपस में मनमुटाव होता है, सांप्रदायिकता फैलती है, तो देश के लिए अच्छा नहीं है। तो ना बंटना चाहिए, ना कटना चाहिए, इस तरह की बात करनी चाहिए। लेकिन बात क्या की जा रही है कि फला धर्म के लोगों को नहीं बंटना है और बीजेपी को वोट करना है। यानी कुल मिलाकर अपना वोट बैंक, अपना हित साधना है। अगर मान लीजिए हिंदुओं में एकता आ जाती, जो कि अच्छी बात है, हर धर्म में, हर देश में एकता होनी चाहिए। चलो, बीजेपी के अनुसार हिंदू धर्म की ही मान लेते हैं कि सब धर्मों में एकता आ जाती है, बिल्कुल नहीं बंटना है। तो सवाल यह उठता है कि बिना बटे बीजेपी को ही वोट क्यों किया जाए? जिसकी मर्जी उसको वोट करे।
जिसको बीजेपी को वोट करना है वो बीजेपी को वोट करे, जिसको कांग्रेस को वोट करना है वो कांग्रेस को वोट करे, जिसको शिवसेना को वोट करना है वो शिवसेना को वोट करे, जिसकी मर्जी जहां वोट करे। वोट करने का आखिरकार बंटने से क्या लेना देना है? वोट तो अपने आप में बंटने के लिए होता है। सब लोग अपनी विचारधारा के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से वोट करते हैं। वो एक लोकतांत्रिक तरीका है, उसमें बंटने वाली बात कहां तक आ जाती है? तो अगर आपको बंटने से रोकना है तो पूरे देश में नहीं बंटना चाहिए। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी भी आधार पर देश में बंटवारा नहीं होना चाहिए। और अब यह नारा महाराष्ट्र के विपक्ष के नेताओं ने लपक लिया है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र का छीनकर गुजरात को बांटा जा रहा है। अब विपक्ष के नेता कहते हैं कि महाराष्ट्र को बिल्कुल नहीं बंटना है और महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए वोट करना है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।